नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज मैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ग्रेट लेक्स या इसी को हम लोग फाइव फिंगर्स लेक्स के नाम से जानते हैं। अक्सर वर्ल्ड मैप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रेट लेक्स से संबंधित प्रश्न रहता ही है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ग्रेट लेक्स है क्या। इसके बारे में बहुत कुछ नया आप जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप क्या रहें, बने रहें। जो भी हम वीडियो में समझा देंगे, जो भी कंटेंट दे देंगे, आप एक बार अपने एटलस के सहायता से इस पॉइंट को देख भी लेंगे और ब्लैंक मैप में उसको लोकेट भी कर लेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के क्या है, अधूरा है। जब तक आप मैप वर्क नहीं करेंगे, जब तक मैप के आधार पर नहीं अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी आपको कभी भी आसान नहीं लगने वाला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर फाइव फिंगर लेक्स या ग्रेट लेक्स है क्या। तो कनाडा और अमेरिका के बीच का जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 49th पैरेलल या 49वां समानांतर कहते हैं। इस सीमा के निकट 5 झील क्या है, मौजूद है। और ये झील कौन कौन है, तो एक नाम सुनते होंगे, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ऑन्टेरियो झील। तो ये जो 5 झील है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं या फाइव फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये लगभग सीमा पर, कनाडा और यूएसए के सीमा पर क्या है, अवस्थित है। लेकिन यह जो मिशिगन है, यह पूर्णतः आपको अमेरिका में क्या है, मौजूद है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि ग्रेट लेक्स में से कौन सा ऐसा झील है जो कनाडा और यूएसए के सीमा पर अवस्थित नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह मिशिगन झील जो है, यह कनाडा और यूएसए के सीमा पर नहीं होकर बल्कि यह पूर्णतः कहाँ अवस्थित है, यूएसए में अवस्थित है। तो आइए जानते हैं कि इस पांचों झील का क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम लिख भी दिए हैं कि कनाडा और यूएसए एक दूसरे से 49वां समानांतर 49th पैरेलल से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनाता है कि कनाडा और यूएसए के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं। बताएं कि यूएसए और कनाडा के सीमा पर कुछ झील मौजूद है और इन झीलों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ऐसा झील है जो मिशिगन है, यह पूर्णतः यूएसए में क्या है, अवस्थित है। अब एक एक करके हम पांचों झील के बारे में देखते हैं। पहले हम इसका क्रम देखते हैं कि सबसे बड़ा झील कौन है, उससे छोटा झील कौन है। तो सबसे बड़ा झील कौन है, सुपीरियर झील, तब ह्यूरॉन है, तब मिशिगन है, तब ईरी है, तब क्या है, ऑन्टारियो। यानी कि सबसे पहले क्रम दे दिए हैं सुपीरियर, तब कौन होगा, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ऑन्टारियो है। सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार से, सुपीरियर झील, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ऑन्टारियो। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन कभी कभी दे देगा कि पश्चिम से पूरब सजाइए, तो पश्चिम से पूरब में थोड़ा पश्चिम कौन आ जाएगा, मिशिगन आ जाएगा। तो सबसे पश्चिम में कौन है, सुपीरियर झील, उसके बाद तब कौन है, मिशिगन झील, तब कौन है, ह्यूरॉन है, तब ईरी है, तब क्या है हमारा, ऑन्टारियो है। अगर हम यहाँ पर मैप में अगर देखना चाहें तो देखिए क्षेत्रफल में भी दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन है, लेक सुपीरियर है, और सबसे छोटा कौन दिख रहा होगा, लेक ऑन्टारियो दिख रहा होगा। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया, लेक सुपीरियर, तब हमारा कौन हो गया, ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, तब ईरी, तब ऑन्टारियो। यह क्षेत्रफल के आधार पे। लेकिन पश्चिम से पूरब देखे तो सबसे पश्चिम में लेक सुपीरियर, उसके बाद कौन है, मिशिगन, तब कौन है, ह्यूरॉन, उसके बाद ईरी, और उसके बाद क्या है, ऑन्टारियो है। तो दो प्रश्न यहीं से बन गया कि पहला तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाएं, दूसरा हम किसके आधार पर सजाएं, तो वेस्ट टू ईस्ट कौन सा झील आता है। तीसरा हम यह लिख दिए हैं कि सीमा पर कौन कौन सा झील है। तो बताएं मिशिगन को छोड़कर जो 4 झील है वह यूएसए और कनाडा के सीमा पर अवस्थित है। केवल मिशिगन कहां पर है, अमेरिका में मौजूद है। अब आते हैं सुपीरियर झील की बात करते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई मीठे पानी की झील है तो वह कौन है, सुपीरियर झील है। या दे दे कि विश्व में अगर स्थान दे दे, अगर मीठे पानी का नहीं दे, सीधे पूछ दे कि झील में इसका स्थान कहाँ है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। क्यों, तो पहला कौन है, कैस्पियन सागर है। हालांकि कैस्पियन सागर जो है वह खारे पानी का झील है और सुपीरियर झील जो है वह क्या है, मीठे पानी का झील है। तो पूछ देगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वह सुपीरियर झील है। या विश्व में दूसरा सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील है।
और जाहिर सी बात है, अगर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है तो यह उत्तरी अमेरिका का भी क्या होगा, सबसे बड़ा झील होगा। तो लिख भी दिए हैं कि यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। दूसरा बता दिए कि यह मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगर विश्व में स्थान पूछ दे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। पहला कौन है, कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर से भी बड़ा एक रोचक कहानी है। देखिए, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है, झील है, लेकिन इसके नाम के अंत में क्या लगा हुआ है, सागर, सी लगा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो कैस्पियन सागर इतना बड़ा है आकार में और दूसरा पानी इसका नमकीन है, तो बहुत लंबे अवधि तक लोगों को यह लगते रहा कि यह सी है, सागर है। बाद में जाकर पता चला कि यह भाई सागर नहीं बल्कि क्या है, झील है। लेकिन लोग कैस्पियन सागर बोलते आ रहे थे, इसलिए वह नाम क्या रहा, जारी रहा। कैस्पियन सी आज भी बोलते हैं, परंतु यह क्या है, झील है। ठीक है। अब देखिएगा, सुपीरियर झील जो है, यहाँ पर आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है, लौह अयस्क जो है बहुत ज्यादा मिलता है। और जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र में आयरन ओर ज्यादा मिलेगा वहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, लौह इस्पात उद्योग ज्यादा क्या होगा, विकसित करेगा। तो इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग क्या है, ज्यादा विकसित है। और सुपीरियर झील के निकट एक जगह है, वह कौन है, डुलुथ है। और डुलुथ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसको विश्व का आटा चक्की भी कहा जाता है। फ्लोर मिल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो पूछ देगा, विश्व का आटा चक्की किसको कहते हैं, तो डुलुथ को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का आटा चक्की कहते हैं। देखिए, अगर हम मैप में यहाँ पर दिखाने का कोशिश करें तो यहाँ देख रहे होंगे ये क्या है, डुलुथ है। और डुलुथ यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग क्या है, सबसे ज्यादा विकसित है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का आटा चक्की। अब मन में सवाल उठेगा कि इसको विश्व का आटा चक्की क्यों कहा गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, रूस और क्या यूएसए और कनाडा के सीमा पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है प्रेरी घास का मैदान है। और प्रेरी घास के मैदान में लोग गेहूं की खेती बहुत ज्यादा करते हैं। और इसी के निकट एक स्थान है जिसका नाम है विनिपेग, वहां पर गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र को हम लोग विश्व का गेहूं मंडी के नाम से जानते हैं। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, विनिपेग को कहते हैं, जो कि प्रेरी घास के मैदान के निकट अवस्थित है। तो देखिएगा, इसी के निकट क्या है, गेहूं ज्यादा पैदावार हो रहा है। और डुलुथ में क्या है, लौह इस्पात उद्योग ज्यादा है। तो यहाँ पर बहुत सारा आटा चक्की भी है जो गेहूं को क्या करता है, पीसता है। इसलिए इस जगह को क्या कहा गया, विश्व का आटा चक्की, फ्लोर मिल ऑफ द क्या कहें, वर्ल्ड कहें। तो हम सुपीरियर झील के बारे में क्या जाने, तो पहला जाने कि यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा कोई झील है तो वह कौन है, सुपीरियर झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील कौन है, सुपीरियर झील है। पहला कौन है, कैस्पियन सागर है। सुपीरियर झील के निकट आयरन और लौह अयस्क बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग बहुत ज्यादा क्या है, विकसित है। और सुपीरियर झील के निकट एक शहर है जिसका नाम क्या है, डुलुथ है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग बहुत ज्यादा विकसित है, इसलिए इसको विश्व का औजार पट्टी, विश्व का आटा चक्की, फ्लोर मिल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सुपीरियर झील के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम किसके बारे में देखते हैं, मिशिगन के बारे में देखते हैं। देखिए, मिशिगन में आपको दो जगह दिख रहा होगा, एक जगह मिलवाकी दिख रहा है और दूसरा जगह यहाँ शिकागो दिख रहा है। मिलवाकी भी जो है वह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इस मिलवाकी और शिकागो के मध्य ना बहुत सारा लौह इस्पात उद्योग क्या है, विकसित है। इसलिए इस जगह को हम लोग विश्व का औजार पट्टी के नाम से जानते हैं। टूल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, तो मिलवाकी और शिकागो के बीच के क्षेत्र को हम लोग विश्व का औजार पट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहां लिखे भी होंगे, अगर देखते हैं तो देख लीजिए, यह ह्यूरॉन जो है, पहले ह्यूरॉन बता दिए, आगे देखिए मिशिगन के बारे में जो बताए हैं उसके बाद हम ह्यूरॉन पे आ जाते हैं।
देखिए यहाँ मिशिगन के बारे में भी चूंकि पहले बतला दिए तो इसको रिपीट कर रहे हैं। मिशिगन में बतलाएं कि दो जगह है, इसका नाम है मिलवाकी, दूसरे का नाम क्या है, शिकागो है। और बताएं मिलवाकी और शिकागो के बीच बहुत सारा लौह इस्पात उद्योग क्या है, विकसित है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या जानते हैं, औजार पट्टी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम लिख भी दिए हैं, मिलवाकी जो है वह लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मिलवाकी शिकागो के बीच के क्षेत्र को हम लोग औजार पट्टी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं शिकागो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो शिकागो भी यहाँ पर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो मीट प्रोसेसिंग के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए। इस क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है वो बहुत ज्यादा होता है और इन पशुओं के मांस को पैकेजिंग करके बेचा जाता है। तो यह क्षेत्र जो है मीट प्रोसेसिंग के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ भी आपको क्या है, लौह इस्पात क्या है, उद्योग है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, रेलवे टर्मिनल है। तो मिशिगन से दो विशेषता रखेंगे। मिशिगन झील के निकट दो क्या है आपका प्रमुख, ये क्या है स्थान है, एक मिलवाकी और दूसरा क्या है, शिकागो। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, ह्यूरॉन झील के बारे में। देखिए ह्यूरॉन झील और ये आपका सुपीरियर झील, ये दोनों एक नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस नहर को हम लोग क्या कहते हैं, सू नहर। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील जो है किस नहर के माध्यम से जुड़ा है, तो यह सू नहर के माध्यम से क्या है, जुड़ा है। एक डायग्राम बना के हम क्या किए हैं, समझा दिए। और ह्यूरॉन के निकट दो प्रमुख नगर है, एक का नाम है सॉल्ट संत मैरी और दूसरे का नाम क्या है, सडबरी है। सॉल्ट संत मैरी जो है एक प्रमुख बंदरगाह, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और सडबरी जो है यह निकेल और कॉपर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर निकेल और तांबा बहुत ज्यादा क्या है, मिलता है। तो ह्यूरॉन झील के बारे में हम क्या याद रखेंगे कि ह्यूरॉन झील जो है सुपीरियर झील से सू नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ह्यूरॉन झील के निकट दो प्रमुख शहर है, सॉल्ट संत मैरी और सडबरी। सॉल्ट संत मैरी एक प्रमुख बंदरगाह है और सडबरी जो है वह निकेल और तांबा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो लिख भी दिए हैं कि सुपीरियर झील एवं ह्यूरॉन झील एक दूसरे से सू नहर से जुड़ा है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा बताएं, सॉल्ट संत मैरी एवं सडबरी ह्यूरॉन झील के निकट क्या है, अवस्थित है। इसके अलावा बताएं, सॉल्ट संत मैरी एक प्रसिद्ध बंदरगाह है और सडबरी निकेल और कॉपर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से सुपीरियर झील के निकट लोहा ज्यादा मिलता था, सडबरी में निकेल और कॉपर क्या है, ज्यादा मिलता है। हम लोग मिशिगन के बारे में पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आते हैं इरी झील के बारे में। देखिए इरी झील के निकट दो प्रमुख स्थान याद रखिएगा, एक डेट्राइट। डेट्राइट याद रखिएगा, विश्व में जितनी भी महंगी गाड़ियां देखते होंगे आप, सबका मुख्यालय आपको डेट्राइट में मिलेगा। इसलिए डेट्राइट जो है वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न दे दे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कौन सा ऐसा स्थान है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हमारा कौन है, डेट्राइट है। और दूसरा यहीं पर एक स्थान है इरी झील के निकट जिसका नाम क्या है, बफेलो है। और ये भी अगेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मांस प्रसंस्करण के लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए। अमेरिका का जो अधिकांश क्षेत्र जो है या कनाडा के जो अधिकांश क्षेत्र है वो मीट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ज्यादा मांस प्रसंस्करण क्या है, होता है। और बफेलो नेशनल पार्क जो है यहीं पर क्या है, अवस्थित है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न बना दे कि बफेलो नेशनल पार्क किस झील के निकट अवस्थित है, तो हम बोलेंगे इरी झील के निकट क्या है, अवस्थित है। अब हम लोग का बच गया ओंटेरियो झील। तो जिस प्रकार से सुपीरियर और ह्यूरॉन झील जो है सू नहर से क्या था, जुड़ा हुआ था, ओंटेरियो और इरी झील जो है वो दो तरीके से क्या है, जुड़ा है। एक आपको वेलैंड नहर से जुड़ा है जो कि एक मानव निर्मित नहर है,
और दूसरा प्राकृतिक रूप से किससे जुड़ा है, तो नाइगरा जलप्रपात का नाम जानते होंगे। तो ईरी और ओंटारियो जो है यह कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से जुड़ा हुआ है। कृत्रिम रूप से कैसे जुड़ा है, मानव निर्मित रूप से कैसे जुड़ा है, तो यह वेलैंड नहर के द्वारा जुड़ा है। और प्राकृतिक रूप से कैसे जुड़ा है, तो नाइगरा जलप्रपात से यह क्या है, कनेक्टेड है। तो पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा झील है जो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप से जुड़ा हुआ है, तो ईरी और क्या हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा। अब तुम यहां पर ओंटारियो झील के निकट तीन प्रमुख आपको क्या है, स्थान है। एक का नाम किंगस्टन है, दूसरे का नाम हैमिल्टन है और तीसरे का नाम क्या है, टोरंटो है। हैमिल्टन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। दे देगा कि भाई ओंटारियो झील के निकट कौन सा ऐसा शहर है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या याद रखेंगे, हैमिल्टन। हैमिल्टन से कैसे याद रखेंगे, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क कहते हैं। हैमे से हैमिल्टन याद रखिएगा। किंगस्टन जो है वह रेल कारखाना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। रेल फैक्ट्री के लिए क्या प्रसिद्ध है, आपको किंगस्टन। और टोरंटो तो जानते ही एक प्रसिद्ध क्या है, शहर है। अब देखिए क्या है, ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी जो है आगे जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन ये सेंट लॉरेंस नदी जब निकलती है तो यह दो धाराओं में बट जाती है। जब दो धाराओं में बटती है तो इसके बीच में लैंड मास स्थल फंस जाता है। और जानते होंगे नदी के द्वारा जो एक स्थल फंसता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, रिवेराइन आइलैंड के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में आप देखते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक रिवेराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है जिसको माजुली कहते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी प्रकार से सेंट लॉरेंस नदी के धारा के मध्य एक नदी द्वीप का निर्माण होता है। और इस नदी द्वीप पर एक शहर अवस्थित है जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो नदी द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर है। अभी तक आप लोग याद करते होंगे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। लेकिन अब क्वेश्चन फंसाएगा कि नदी द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यह शहर कौन है, मॉन्ट्रियल है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी नाम सुने हैं जो यही हुआ है। और इसी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है क्यूबेक। क्यूबेक फ्रांसीसी बस्ती रह चुका है और यहाँ पर पेपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि क्यूबेक में जो लकड़ियां पाई जाती है वह मुलायम लकड़ी है। और मुलायम लकड़ी से लोग क्या चीज तैयार करते हैं, पेपर तैयार करते हैं। तो पूछ देगा सेंट लॉरेंस नदी के निकट कौन सा एक प्रमुख शहर है, तो क्या बोलेंगे, क्यूबेक। या दे देगा सेंट लॉरेंस नदी किस झील से निकलती है, तो क्या बोलेंगे, ओंटारियो। तो अब हम पूरे झील के बारे में देख ले और प्रमुख हम स्थान के बारे में देखें। तो एक तो बता दिए लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के निकट एक प्रसिद्ध जगह बताएं जिसका नाम क्या है, डुलुथ है। डुलुथ किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम बताएं कि विश्व का आटा चक्की कहा जाता है, फ्लोर मिल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको जानते हैं। फिर हम लोग मिशिगन के पास आए तो दो देखे, एक मिलवाकी देखे, दूसरा शिकागो देखे। इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको औजार पट्टी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लौह इस्पात उद्योग क्या है, मौजूद है। इसके अलावा बताएं शिकागो में मांस प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भी यहाँ है, और सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल भी शिकागो में क्या है, मौजूद है। यहाँ पे देखिए एक डेट्राइट बतलाएं, डेट्राइट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो बतलाएं कि यह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। टोरंटो हम बतलाएं कि यह एक क्या है, प्रसिद्ध शहर है। किंगस्टन बतलाएं यह रेल कारखाना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे बफेलो बतलाएं, बफेलो क्या है, बफेलो नेशनल पार्क यहाँ पर क्या है, मौजूद है, और यहाँ पे मांस प्रसंस्करण भी
होता है। इसके अलावा यहाँ देखिए मॉन्ट्रियल बताएं, नदी द्वीप पर अवस्थित सबसे बड़ा कोई शहर है तो वह कौन सा है, मॉन्ट्रियल है। और यहाँ पे क्या बताएं, क्यूबेक बतलाएं, जो कि क्या है कभी फ्रांसीसी बस्ती रह चुका है और यहाँ पर आपको क्या है पेपर उद्योग के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे और एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।